सिद्धं शुद्धं पणमेये जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयनभूषणोदयम् जीवस्य परुवनम्बोक्षम्। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम लोग कल अप्रमत्त गुणस्थान तक की चर्चा कर चुके थे, है ना। अब अप्रमत्त गुणस्थान दो प्रकार के होते हैं। एक 46 तक हो गया था, 45 तक हो गया था। तो अप्रमत्त जो संजलन नौकसाय के उदय जब मंद होता है, संजलन और नौकसायों का उदय जब मंद होता है तब अप्रमत्त संयत होता है और उसी का अप्रमत्त गुणस्थान होता है। ये पिछली गाथा में कही गई। अब हम यहाँ पर प्रमत्त अप्रमत्त विरत दो प्रकार के होते हैं। एक स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरे सातिशय अप्रमत्त। प्रमाद पर विजय प्राप्त किया, अप्रमत्त हो गए। अब प्रमाद पर विजय प्राप्त करने वाले अप्रमत्त दो तरह के, एक स्वस्थान और दूसरे सातिशय। स्वस्थान अप्रमत्त कौन किए? जो उनकी नैया प्रमत्ता प्रमत्त गुणस्थान में डोलते रहे। बंद करो, अभी नहीं, स्वाध्याय हो रहा है। खुलेगा नहीं, हाँ बंद कर दो अंदर से, अब नहीं खोलना। जिनकी नैया प्रमत्त अप्रमत्त भूमिका में डोलते रहे। अब अप्रमत्त हुए प्रमत्त से, फिर थोड़ी देर में प्रमत्त का संस्कार, प्रमाद का संस्कार हावी हुआ, अप्रमत्त से प्रमत्त हो गए। तो प्रमत्त से अप्रमत्त, अप्रमत्त से प्रमत्त, प्रमत्त से अप्रमत्त, अप्रमत्त से प्रमत्त में जो डोलते रहे उसको क्या बोलेंगे? स्वस्थान अप्रमत्त। लेकिन जो प्रमाद पर स्थायी रूप से विजय पाकर कर्मों के क्षय अथवा उपशम के लिए विशेष रूप से आगे बढ़ते हैं, उनको बोलते हैं सातिशय अप्रमत्त। क्या बोलते हैं? सातिशय अप्रमत्त। तो ये जो संजलन कसाय है, इसका मतलब इसका स्वभाव ऐसा ही है कि कभी मंद और कभी तेज होते रहेंगे निश्चित रूप से। ये संस्कार है, प्रमाद जन्य संस्कार। तीव्रता हो गई, नीचे आ गए, मंदता हुई, ऊपर गए, तो छठा सातवां चलता रहता है। प्रवृत्ति में आए, इच्छा हुई, छठा हो गई, अनिच्छा में आए, अनिच्छा में आए, सातवां हो गई। सावधानी हटी, छठे में आए, सावधान हुए, अप्रमत्त हो गए। अब प्रथमान योग चरणान योग की बातों को द्रव्यान योग से मत लगाओ। यहाँ पर क्या है? आचार्य महाराज बोलते हैं बोलने की इच्छा प्रमाद है, पर यदवा तदवा नहीं बोलना, ये सावधानी का नाम अप्रमाद। समझ गए? खाने की इच्छा आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक होती है। हाथ फैला दिया, ये प्रमाद है। लेकिन जो दिया ऐसे नहीं खाना, पहले मुझे शोधन करके लेना है, ये सावधानी अप्रमाद है। खा लो प्रमाद, रस मत लो अप्रमाद। ये है प्रमत्त अप्रमत्त की बात। तो अभी मूल बात समझो। स्वस्थान तो प्रमत्त अप्रमत्त भूमिका में स्वभाव से चलते रहते हैं, लेकिन जो प्रमाद पर पूर्ण विजय पाकर स्थायी रूप से अप्रमत्त होते हैं उनको बोलते हैं अप्रमत्त। क्या कहते हैं उनको? स्वस्थान नहीं, सातिशय अप्रमत्त। ये यहाँ से दो प्रकार की धारा होती है। चारित्र मोहनी कर्म के 21 प्रकृतियों को उपशम अथवा क्षय के निमित्त होने वाले आत्मा के विशिष्ट परिणाम को श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? चारित्र मोहनी के उपशम अथवा क्षय के लिए होने वाला परिणाम, ये क्या कहलाया? श्रेणी।
ये श्रेणी दो प्रकार की है, एक उपशम श्रेणी और दूसरी छपक श्रेणी। सप्तम गुणस्थान से दो धारा शुरू होगी, उपशम धारा और छपक धारा। जो चारित्र मोहिनी के उपशम के लिए किया जाने वाला आरोहण है उसको बोलेंगे उपशम श्रेणी, और जो चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय के लिए किया जाने वाला आरोहण उसका नाम छपक श्रेणी। तो दोनों श्रेणियों की शुरुआत कहाँ से होती है? सातिशय अप्रमत्त से। श्रेणी एक्चुअल में 8वें गुणस्थान से होती है, और वहाँ 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान को श्रेणी के गुणस्थान कहते हैं। हाँ, पर उसकी भूमिका कहाँ बनती है? सप्तम गुणस्थान में। तो सातिशय अप्रमत्त दो प्रकार के हुए, एक उपशम के हिसाब से और एक क्षय के हिसाब से। तो दोनों प्रकार के सातिशय होंगे। जो उपशम के योग विशुद्धि से युक्त होंगे वो उपशम श्रेणी आरोह हो जाएंगे, और जो क्षय की विशुद्धि से युक्त होंगे वो छपक श्रेणी आरोहक हो जाएंगे। ठीक है। नट्ठा शेष पमादो, नट्ठा शेष पमादो, बैगुन शीलोली मंडियो नानी, बैगुन शीलोली मंडियो नानी, अनुसमवो अखववो, झानलिनो हो अपमत्तो। किसने बोला अप्रमत्त गुण स्थान में प्रवृत्ति नहीं है? देखिए इसी गाथा को पढ़िए। नट्ठा शेष प्रमादो, जिसने संपूर्ण प्रमाद को नष्ट कर दिया, जिसके व्यक्त अव्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके। बै गुण शील ओली मंडियो, व्रत गुण शील की पंक्तियों से जो मंडित है। ठीक है। बै गुण शील ओली मंडियो, व्रत गुण शील की ओली यानी पंक्ति से जो मंडित है, जिसमें 5 महाव्रत है, 28 मूल गुण है, उत्तर गुण भी है, और शील का जो 22 परिसर 12 तप रूप उत्तर गुण है, इनका पालन करता है। तो व्रत का पालन प्रवृत्ति है कि नहीं? 28 मूल गुण का पालन प्रवृत्ति है कि नहीं? ऐसा ज्ञानी अनुव समवो, जो न तो उपशामक है, अखवो न छपक है, जो अनुपशामक और अछपक है, ध्यान निलीनो, धर्म ध्यान में लीन है। ध्यान निलीनो का अर्थ ये नहीं समझना कि आत्म ध्यान में लीन है, वह अप्रमत्त है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनके बार बार आत्मा में स्पर्श होता है, तो हम प्रवचन भी करते जाए, आत्मा की बात भी करते जाएं, आहार भी करते जाए, आत्मा में भी डूबते जाएं। इतना सरल है क्या आत्मा में डूबना? प्रवृत्ति में सप्तम गुणस्थान में आचार्य जयसेन ने शुभोपयोग भी कहा है। समझ गए? इसलिए क्या हुआ? इसलिए भूमिका के अनुसार बात करना। अब गणधर स्वामी किसी की भवावली बता रहे हैं, 6 घड़ी तक लगातार भगवान की वाणी का विस्तार कर रहे हैं, उस समय आत्मा में है या जिसके विषय में बोल रहे हैं उसमें तन्मय है? बोलो। और 6 घड़ी तक छठा गुण स्थान रहेगा? हो गया बंटाधार? वही है मैं बता रहा हूं। तो अब बिहार कर रहे हैं, 4 घंटे के लिए बिहार हो रहा है, आत्मा में जाएंगे? नहीं। प्रवृत्ति में सावधान रहना। प्रवृत्ति की इच्छा प्रमाद है और सावधानी अप्रमाद, ये अर्थ लेना, अन्यथा पूरा मार्ग ही बदल जाएगा। हर मुहूर्त मुहूर्त में, घड़ी घड़ी में आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं आती, यत्नाचार होता है। पैदीशु समारद्धो,
प्रवृत्तियों में जो सावधानी रखने वाला, ऐसा अर्थ लेना। तो ध्यान लीनों का अर्थ आचार्य महाराज कहते हैं धर्म ध्यान में। किसमें? हाँ, ऐसा उपशामक और छपक नहीं। श्रेणी जब तक नहीं है तब तक वो क्या करा? स्वस्थान या निरतिशय अप्रमत्त। ठीक है। और जब इनके उपशम या क्षय के श्रेणी के अभिमुख हो गया तब क्या कहलाएगा? सातिशय अप्रमत्त। देखिए, तो सामान्य अप्रमत्त का अर्थ क्या? जिसने सारे प्रमाद का नाश कर लिया लेकिन व्रत गुण शील की पंक्तियों से मंडित है, ऐसा ज्ञानी जो अभी न उपशामक है न छपक है, धर्म ध्यान में लीन है, वो अप्रमत्त है। ये सामान्य स्वस्थान अप्रमत्त। अब सातिशय अप्रमत्त। एक बीस मोह खवनु, एक बीस मोह खवनुव, समन निमित्तानिति करणानि तहि, समन निमित्तानिति करणानि तहि, परमम अधापवत्तो परमम अधापवत्तम, करणम दुकरेदि अपमत्तो। कह रहे हैं इगिवीस मोह खवनु व शमन। पा को कर दो, खपनु नहीं करो, है ना? खवनु दोनों जगह वह चाहिए। खवनु वाह है ना? हाँ, दोनों जगह वाह कर लो। हम सुधार के ही बोले थे। इगिवीस मोह खवनु व शमन निमित्तानि ति करणानि। मोहनी कर्म के क्षय और उपशम की प्रक्रिया में समझिए पहले। ओम मोहनी कर्म के क्षय और उपशम की प्रक्रिया में क्या होता है? तो मोहनी कर्म के क्षय और उपशम की प्रक्रिया में सबसे पहले दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की 7 प्रकृतियों का क्षय अथवा उपशम किया जाता है। हम उपशम श्रेणी की बात पहले करें तो वो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति और अनंतान का उपशम करेगा और अनंतानुबंधी का विसंयोजना करेगा। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, इनकी विसंयोजना करके चौथे से सप्तम गुण स्थान के मध्य द्वितीयोपशम सम्यक को प्राप्त करेगा। किसको प्राप्त करेगा? तो इनकी 7 प्रक्रिया तो पहले से उपशांत हो गई। दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4 की विसंयोजना है तो 7 प्रकृतियां इनकी उपशांत हो गई। ठीक है। छपक श्रेणी में चढ़ने वाला क्या करेगा? चौथे से सप्तम गुण स्थान के मध्य क्षोपसम सम्यक दृष्टि, दोनों क्षोपसम सम्यक दृष्टि, द्वितीयोपसम भी क्षोपसम सम्यक दृष्टि पाएगा और क्षायिक सम्यक दर्शन भी कौन प्राप्त करेगा? क्षोपसम सम्यक दृष्टि। तो कोई क्षोपसम सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने में सबसे पहले अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ की विसंयोजना करेगा और उसके बाद दर्शन मोहनी के मिथ्या सम्यक प्रकृति का क्षय करेगा। तो 7 प्रकृति का जिसने क्षय कर दिया, तो दोनों में उपशामक के साथ उपशांत है और छपक के साथ क्षयन है। 7 प्रकृति का क्षय करने वाला द्वितीय उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन 7 प्रकृति का क्षय किए बिना छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकती। तो ऐसे अब कितने प्रकृतियां हाथ में बची? 21। 7 तो चले गए, 21 कौन कौन सी बची? तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और नौ कषाय। अप्रत्याख्यान के 4, प्रत्याख्यान के 4, संज्वलन के 4 और 9 कषायों के।
इन 21 प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय के लिए श्रेणी आरोहण होता है। किसके लिए होता है? तो क्या लिखा? 21 मोह खवन उपशमन निमित्तानि। 21 प्रकृति मोहनी कर्म के छपन अथवा उपशमन, क्षय और उपशम के निमित्त से करणानी, 3 करण होते हैं। कौन से करण होते हैं? अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। दर्शन मोहनी का उपशम हो तो भी 3 करण होते हैं। दर्शन मोहनी के क्षय में भी करण होते हैं। तो यहाँ पर 3 करण है। जैसे दर्शन मोहनी के उपशम और क्षय के लिए 3 करण होते हैं, वैसे चारित्र मोहनी के भी विशेष रूप से उपशम और क्षय के लिए 3 करण होते हैं। तहीं उनमें परमम अधापवत्तम, उसमें पहला जो अधाप्रवत्त करण है, तु करेदि अपमत्तो, अधापवत्तम करणम दु करेदि अपमत्तो, ये सातिशय अप्रमत्त अधाकरण करता है। किसको करता है? अधाकरण। अब अधाकरण परिणाम क्या है? आगे एक साथ 9 गाथाएं हैं, 10 गाथाएं। जम्हाउरिम भावा, जम्हाउरिम भावा, हेट्टिम भावे हि सरसगा होन्ति, हेट्टिम भावे हि सरसगा होन्ति, तम्मा परमं करणं, तम्मा परमं करणं, अधापवत्तो निड्डिठम्। एक एक गाथा इसमें दिया आप लोगों की किताब में, ठीक है। सामान्य रूप से अधा प्रवत्त शब्द को लो, ये 3 करण को समझने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है ना। तो सबसे पहला करण है अधा प्रवत्त करण। क्या बोलते हैं? अधा प्रवत्त। अधा यानी नीचे, और प्रवत्त यानी प्रवृत्ति, और करण। जब कोई भी जीव आगे बढ़ता है ना, तो आगे बढ़ते समय उसके परिणामों में हीनाधिकता होते रहती है। जब ऊपर के जम्हा, चूंकि उपरिम भावा, ऊपर के भाव, इत्थिम भावे ही सरसगा, नीचे के भावों से सदृश होते हैं। तम्मा, इसलिए परमम करणम, पहले करण को अधापवत्तोति निदिथम, अधा प्रवत्त करण कहते हैं। अर्थात भिन्न समयों वाले भिन्न जीवों के परिणामों में जहाँ सदृशता हो उसको बोलते हैं अधा प्रवत्त करण। ऊपर के भाव से नीचे के भावों में सदृशता होने का नाम क्या है? अधा प्रवत्त करण। अभी आगे एक उदाहरण आएगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। अधा प्रवत्त यानी ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के सदृश हो, यानी संख्या या विशुद्धि की अपेक्षा समान है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आधा प्रवत्त करण। ठीक है। अंतो मुहूर्तमेत्तो तत्कालो होदि तत्थ परिणाम, तत्कालो होदि तत्थ परिणाम, लोगानमसंखमिदा, लोगानमसंखमिदा, ओरि उरिम सरिस बढ़ गया, ओरि उरिम सरिस बढ़ गया।
कह रहे इसका ये जो अधप्रवृत्तकरण है इसका काल कितना है? अंतो मुहूर्त मित्तो तक कालो होदी, उसका काल तक कालो, उसका काल अंतर मुहूर्त मात्र होता है। ठीक है। तत्थ परिणामा, उसमें परिणाम कितने हैं अंतर मुहूर्त में? लोगानम असंख्यमिदा, लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण, ये उसके परिणाम होते हैं। असंख्यात लोक परिणाम, लोगानम असंख्यमिदा बहुवचन है ना, असंख्यात लोकों बराबर असंख्य, ऐसे एक लोक के जितने प्रदेश हैं ऐसे असंख्यात लोकों के जितने प्रदेश हैं उतने असंख्यात परिणाम होते हैं। ओरी ओरिम सब सदस्य बढ़ गया, जो ऊपर ऊपर सदस्य वृद्धि को प्राप्त होते गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो पहली गाथा में क्या कहा गया कि जिसमें ऊपर के भाव नीचे के भावों के सदृश होते हैं उस प्रथम करण का नाम अधप्रवृत्त है। इस अधप्रवृत्त करण का काल अंतर मुहूर्त मात्र है, जिसमें असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं जो ऊपर ऊपर सदृश वृद्धि को प्राप्त हैं। ठीक है। अब परिणामों की सदृश वृद्धि, जैसे परिणामों में संख्या और भाव दो चीज होती है, हाँ, तो भाव सदृश रहते हैं या संख्या सदृश रहते परिणामों की संख्या और भाव दोनों। आगे बताएंगे। अभी निर्वर्गना कांडक वगैरह आएंगे। अभी 10 गाथाएं हैं, पहले समझो। गाथा का जितना अर्थ बता रहे हैं उतनी बात समझ लो। आगे अभी एक उदाहरण देंगे, सब बैठ जाएगा। फिर क्या है? परिसमयम शुद्धंतो, नहीं, अंतो मुहूर्त कालम, अंतो मुहूर्त कालम, अब गमयून अधापवत्त करणम तम, गमयून अधापवत्त करणम तम, परिसमयम शुद्धंतो, परिसमयम शुद्धंतो, अपुब्बकरणम समल्ययी, अपुब्बकरणम समल्ययी। अब ऐसा करके जब अधा प्रवृत्त करणम अंतो मुहूर्त कालम गमयून, अधा प्रवृत्त करण के अंतर मुहूर्त काल को बिता देते हैं तो परिसमयम शुद्धंतो, प्रति समय विशुद्धि को प्राप्त करने वाला वह जीव अबुब्ब करणम सम्मलेयी, अब अपूर्व करण गुणस्थान को प्राप्त होता है। अब साथी से अप्रमत्त कहाँ पर पहुँच गया? अपूर्व करण। अपूर्व करण की अपूर्व बातें बाद में बताएंगे। अभी हम किस में बात कर लें? अधा प्रवृत्त करण के। तो अधा प्रवृत्त करण 3 शब्द है। अधा यानी नीचे, प्रवृत्ति यानी जो प्रवृत्त हो, करण यानी परिणाम। तो परिणाम किसको बोलते हैं? जिस परिणाम विशेष के द्वारा उपशम आदि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किया जाता है वह परिणाम क्या कहलाता है? परिणाम। करण, करण किसको बोलेंगे? जिस परिणाम विशेष के द्वारा कर्म का उपशम या क्षय विशेष किया जाता है, उपशम अथवा क्षय आदि के विशेष भाव उत्पन्न होते हैं, उसका नाम करण है। ठीक है। अब ये करण 3 हैं, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। का अर्थ क्या लिया? जिस परिणाम विशेष के द्वारा कर्म के उपशम अथवा क्षय रूप विशेष भाव उत्पन्न हो उसका नाम करण है। इसको दूसरे शब्दों में लिखो, कर्मों के क्षय अथवा उपशम के लिए प्रकट विशेष परिणाम का नाम करण है। कर्मों के क्षय अथवा उपशम के लिए प्रकट विशेष परिणाम का नाम करण है। ठीक है। तो ये करण 3 हो गए, अधा करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण।
इनमें सबसे पहले कौन सा परिणाम है? अधःकरण। तो अधःकरण में क्या है? नीचे से सदृशता हो, नीचे से ऊपर का। तो जिस करण में रहने वाले जीव के परिणाम उपरितन यानी आगे के समय के साथ, अधस्तन यानी नीचे के समय यानी बाद के समय के परिणाम के सदृश प्रवृत्त हो। यानी एक साथ 100 जीव मान लीजिए अधःकरण में आए, ठीक है। 100 जीवों में 10-10 का हमने 25-25 का 4 ग्रुप बनाया। 25 को पहले समय में जो परिणाम थे वही परिणाम 25 को दूसरे समय में हो गए, वही परिणाम 25 को तीसरे समय में हो गए, और वही परिणाम 25 को चौथे समय में हो गए। अब चौथे समय वाले का परिणाम भी पहले समय में है, तीसरे समय वाले का परिणाम भी पहले समय में है, दूसरे समय वाले का परिणाम भी पहले समय में है। तो भिन्न जीव के परिणाम सदृश हुए। तो ऊपर के परिणाम से नीचे के परिणामों में जहाँ सदृशता हो उसका नाम अधःकरण है। समझ में आ गया? तो इस करण में उपरम समय के परिणाम नीचे के समय में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अधा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण तीनों का काल अंतर्मूर्त है, लेकिन अनिवृत्तिकरण का काल कम है। उससे संख्यात गुना अपूर्वकरण का काल और उससे संख्यात गुना अधा प्रवृत्तकरण का काल है। जब लब्धिसार पढ़ाएंगे तब आपको इनके बारे में विशेष बताएंगे। पूरा एक चार्ट है, इसमें एक निर्वर्गना कांडक होता है, निर्वर्गना बनती है, अनुकृष्टि संरचना होगी, इसमें दिया है। पर अभी वो सब तुम लोगों को बताऊंगा तो भारी हो जाएगा। अभी तो अधा प्रवृत्तकरण समझ लो। करण समझ लिए? करण का अर्थ क्या लिखा? हाँ, तो कर्म के 6 कर्म में भी कौन से कर्म? मोहनी कर्म मुख्य रूप से लिखना। कौन सा कर्म लिखना? मोहनी कर्म के 6 अथवा उपशम के लिए उत्पन्न विशेष परिणाम का नाम करण है। ये 3 है, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अधःकरण किसमें कहेंगे? जिस परिणाम में, जिस करण में ऊपर के परिणाम नीचे के परिणामों से सदृशता रखे, यानी आगे के परिणाम पीछे के परिणाम से सदृशता रखे, उसका नाम है अधःकरण, ठीक है। मतलब वो साधक की विशुद्धि नीचे वाले की भी ऊपर वाले की बराबर हो सकती है। हाँ, हो सकती है। और एक जीव के भी, एक जीव कल बताएंगे जब अपूर्वकरण बताएंगे। अब इसके बाद जब अपूर्वकरण की चर्चा आएगी, आज तो चूंकि समय दूसरा हो गया, तो अपूर्वकरण में अधःकरण में क्या अंतर है बता देंगे, और एक बड़ा सरल उदाहरण देंगे। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण हम लोग जब पढ़ते थे ना तो यही रटा दिया जाता था, दिमाग में चढ़ता नहीं था, समझ गए। पर वो अब हमने अपने दिमाग में चढ़ाया, आप लोगों को भी चढ़ा देंगे। आज इतना ही रखो, कल करेंगे। अष्टमी है कल, लेकिन आचार्य सार के कथनानुसार ये पंच संग्रह ग्रंथ है। पुराण आराधना सार पंच संग्रहादिशु न, ऐसा कहते हैं, लेकिन छोड़ो, आचार्य महाराज अष्टमी को नहीं पढ़ाते, छोड़ दो, कल छुट्टी रखो। कल छुट्टी रहेगी, परसों करेंगे, कल स्वागत। हाँ हाँ, वो हम अलग से बिना ग्रंथ के देख लेंगे। हाँ, जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरो सदा दे हो दो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन तो तेरे सुना गए सो पावे।